बिहार की सियासत में इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा चल रहा है और इधर सबकी नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर ही है। फिर चाहे कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या फिर खुद पीके ही क्यों ना हो, आखिर सबके निशाने पर नीतीश कुमार क्यों हैं, समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में एक बयान ने बवाल मचाया हुआ है। बयान है अजीत पवार का। अजीत पवार अक्सर चौंकाने वाले डिसीजन ही लेते हैं। अब क्या कुछ होने की संभावना जताई जा रही है, ये भी बताएंगे आपको। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में कभी हम कभी तुम की तर्ज पर सियासत करने वाले सचिन पायलट और अशोक गहलोत आखिर क्यों एक साथ आ गए, जानेंगे इसे भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के फ्यूचर पोल पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा दे दिया है। जेडीयू के गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से लेकर अन्य दलों तक सभी ये तो कह ही रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, लेकिन कोई भी खुलकर ये बात नहीं कह रहा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। आपको बता दें, विपक्षी दल नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और उनके सेहत का हवाला देकर ये दावे करते फिर रहे हैं कि चुनाव के बाद वो सीएम नहीं बनेंगे। इसके अलावा एनडीए में शामिल पार्टियां और उनके नेता जहां इस कोशिश में जुटे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम रेस में शामिल दिखाते रहे, वहीं विपक्षी दलों के साथ ही अंदर खाने में नीतीश का विकल्प बनने की लड़ाई छिड़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के बीच नीतीश कुमार का विकल्प बनने की कुश्ती चल रही है। अब इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भी शामिल हो चुका है। हालांकि बिहार में नीतीश का विकल्प खोजने की शुरुआत तो देखा जाए 2020 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय और आज के समय में बेहद अंतर नजर आ रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार भाजपा वाले एनडीए गठबंधन के साथ हैं, जिसके चलते उनकी छवि जो है पलटू राम जैसी हो गई है। अगर विपक्ष की जगह नीतीश के विकल्प की बात करें तो पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और नई नई विकास के रास्ते दावा करने वाले पीके यानी प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल है। अगर शुरुआत से ही इन विकल्पों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बिहार की सियासत में एक समय ऐसा भी आया था जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन इतने में ही तस्वीर बदल गई। नीतीश ने एनडीए का हाथ झटककर आरजेडी से गठबंधन कर लिया और वो पार्टी से किनारा करके चले गए और नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर भी हो गए। बाद में जब उन्होंने पार्टी छोड़कर अपना दल बना लिया, तब से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए में ही है, लेकिन सियासी हैसियत के लिहाज से देखें तो इस समय काफी ज्यादा पीछे हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें सम्राट चौधरी की, तो भाजपा के सबसे ऊर्जावान नेताओं में से हैं एक सम्राट चौधरी। इन्होंने एक बार कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक मुरैठा नहीं खोलूंगा। हालांकि मुरैठा तो अब अपना खोल चुके हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या वो सच में नीतीश कुमार को साइडलाइन करने वाले गेम में सबसे आगे हैं या नहीं। वहीं हम चिराग पासवान की बात करें तो बिहार में सम्राट चौधरी और पीके के मजबूती सियासी उभार के पहले सीएम के पद के लिए अगर सबसे युवा नेता, सबसे मजबूत दावेदार कोई माना जा रहा है तो उसमें तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान का भी नाम लिया जा रहा है। चिराग पासवान ने इस चुनाव से पहले ही 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे सियासत में हलचल बढ़ गई है और इसके पीछे भी उनकी सियासी महत्वाकांक्षाएं भी बताई जा रही हैं। चिराग पासवान का ये कहना कि हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है, उनके इस दांव को सीएम रेस में उतरने का संकेत बताया जा रहा है और उनकी पार्टी उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने में भी जुट गई है। अब बिहार चुनाव में सीएम रेस को देखें तो ये दिखाई पड़ता है कि पद तो एक है, लेकिन सीएम रेस में एक से बढ़कर एक दावेदार हैं और नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कौन सीएम की रेस में सबसे आगे निकल पाता है। इसके लिए हमें चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही है। पार्टी के दोनों हिस्सों में एक की कमान शरद पवार संभाल रहे हैं
तो दूसरे का नेतृत्व उनके भतीजे अजीत कुमार के पास है। हाल ही में पार्टी के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर दोनों गुटों ने पुणे में अलग अलग कार्यक्रम किए। साल 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनडीए का दामन थाम लिया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर हैं। अपने स्थापना दिवस पर अजीत पवार ने पुराने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि उन्हें ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। हमें लोगों के हित का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्ष में बैठना, नारे लगाना, विरोध मार्च निकालना ही काफी नहीं है। हम संत नहीं हैं। हम यहाँ दिशा देने और लोगों के मुद्दों को उठाने और समावेश की राजनीति करने के लिए आए हैं। दरअसल इंडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर अजीत पवार ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि जब 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ था तब भी समझौते किए गए थे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी जैसे नेताओं का उदाहरण भी दिया। इस पर उन्होंने कहा कि कभी एनडीए का उन्होंने साथ दिया था। अजीत पवार ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद गरीबों और वंचितों का उत्थान करना है। अब अगर अजीत पवार की इस बयान को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि महाराष्ट्र की राजनीति की परिभाषा सिर्फ गद्दी की है या फिर समय समय पर दल बदलने की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अजीत पवार के इस बयान से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। दरअसल दौसा के जिरोता और भंडाना में बने हुए स्मृति स्मारक पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी बीच सबको चौंकाने वाली बात ये रही कि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि राजेश पायलट के साथ मेरा 18 साल का साथ रहा। प्रार्थना सभा के बहाने सचिन पायलट और गहलोत एक दूसरे के करीब आए तो चर्चा भी बनी। उन्होंने कहा कि हम कभी दूर ही नहीं थे, हमारे बीच प्रेम मोहब्बत हमेशा से है। प्रार्थना सभा स्थल पर राजेश पायलट से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। उनके चित्रों की प्रदर्शनी थी। सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई बड़े नेताओं ने जब प्रदर्शनी की ओर अपने कदम बढ़ाए तो इसी दौरान भीड़ भी उमड़ पड़ी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भीड़ ऐसे आ गई कि दोनों को अलग अलग कर दिया और सचिन पायलट ने जैसे ही देखा गहलोत काफ़ी पीछे रह गए तो वो खुद गहलोत के लिए रुके और अशोक गहलोत को उन्होंने अपने साथ लिया और आगे बढ़े। आपको बता दें, पायलट और गहलोत के रिश्ते, इनकी लड़ाई काफ़ी पुरानी है। रिश्ते इस कदर तल्ख हो चुके थे दोनों के कि एक दूसरे के साथ नज़र ही नहीं आते थे। ऐसे में अब माना जाता है कि पायलट के समर्थक कहीं ना कहीं सीएम फेस अब पायलट को ही देखना चाहते हैं। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आज भी गहलोत का समर्थन करते हैं। इसे ही कहते हैं मौका परस्ती, जो अक्सर हमारे यहाँ की सियासत में नजर आ जाती है। तो आज के खबर प्रधान शो में इतना ही। बने रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।